हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम डिस्कस कर रहे थे क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज क्लास नंबर 5 है। जिसने भी इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में, आप उसे वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको कराऊंगा आज क्वेश्चन एक, ठीक है। जो आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने क्या बोला? वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। क्या लिखा है? वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मगर वो चीज तुम्हें मिलेगी जो तुमने दिमाग में सोचा है। जो दिमाग सोच सकता है तुम उसे हासिल कर सकते हो। इसलिए कठिन परिश्रम करते रहो। चलो आ जाओ, बड़े बड़े सपने देखने हैं, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर की आज की 5, ठीक है। आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारे सामने एक क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के, है ना, लिए। चलो आ जाओ, सब कुछ सेट है एकदम, बिल्कुल सेट है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। ए कोड ऑफ ए सर्कल, है ना। मैंने बताया था कोड क्या होता है, जो सर्कल को दो भागों में बांटता है। कोड क्या होता है? जो सर्कल को दो भागों में बांटता है, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है मुझे? 12 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और जो एंगल बनना है ना सेंटर पे, वो कितना बनना है? 120 डिग्री बनना है। कितना बनना है? 120 डिग्री बनना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मुझे क्या निकालना है? सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है? सेगमेंट। देखो क्या है, ये होता है सेगमेंट। क्या होता है ये? तो मुझे नीचे वाला हिस्सा निकालना है। मैं इसे कैसे निकालूंगा? और देखो मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 12। मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 12। और जो यहाँ एंगल बनना है ना, वो कितना बनना है? 120। क्या बनना है? 120 डिग्री, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ स्टार बना लेंगे 3। कितने स्टार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना ही करना है, ठीक है। चलो, पेपर में जाने से पहले कम से कम 4-5 बार करना, ठीक है। आ जाओ। तो सबको पता है सेगमेंट कैसे निकालते हैं, वो बता देता हूँ भाई। सेगमेंट कैसे निकालते हैं? पहले सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। तुम्हें पता है सेगमेंट कैसे निकालेगा? सेगमेंट कैसे निकलेगा? सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में मैं किस पे डिस्कस करता हूँ? ट्रायंगल पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। आ जाओ। जो मुझे ये दे रखा है ना, मुझे ये कितना दे रखा है? 120 डिग्री। मुझे कितना दे रखा है? ये 120 डिग्री। और मुझे रेडियस कितना दे रखा था भाई? मुझे रेडियस 12 दे रखा है। मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 12। तो जो रेडियस है वो ट्रायंगल की क्या है? साइड है। मुझे ये 12 दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। देखो हम एरिया ऑफ ए सेक्टर तो निकाल लेंगे, मुझे एरिया ऑफ ए क्या निकालना है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में? ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ। मैंने यहाँ क्या खींचा? एक एंगल बाई सेक्टर खींचा। या मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर। इसका नाम डाल देता हूँ, देखो नाम डाल देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये कोड का नाम क्या है? ए बी। कोड का नाम क्या है? ए बी। और सेंटर का नाम क्या है? सी। ये कोड है और ये क्या है? सेंटर। और ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे अब, ठीक है। मैंने यहाँ क्या डाला? सी डी एक परपेंडिकुलर डाला। सी डी क्या डाला? एक परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या कर रहा है? ये एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। 120 डिग्री है, तो इस तरफ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और इस तरफ भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। इसके बाद सुनेंगे। और ये जो है इसे भी क्या करेगा? इस कोड को भी इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। कोड को भी क्या करेगा? ये इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। अब समझते हैं। अब देखो, जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला या एंगल बाई सेक्टर डाला, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। मैं सम ऑफ ट्रायंगल से मुझे पता है, क्या पता है? सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है। इतनी बात सबको पता है, ठीक है ना। ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि सबको पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है ना। और तुम्हें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना। और मुझे क्या निकालना है? हाइट निकालना है, ठीक है। सबको पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और यहाँ साइन थीटा की जगह हम क्या लेंगे? 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे यहाँ? 30 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या लिखने वाला हूँ? साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर, है ना। और यहाँ मैंने परपेंडिकुलर को सपोज क्या मान लिया? सी डी मान लिया। परपेंडिकुलर को क्या मान लिया मैंने? सी डी। और मुझे हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और मुझे हाइपोटेनियस कितना दे रखा है यहाँ पर? 12 दे रखा है।
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये सी डी मेरा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में 12। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, तो यहाँ से मेरी सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सी डी क्या है मेरा परपेंडिकुलर या मतलब मेरा हाइट है। तो ये पहले बताओ सी डी निकालना आया नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ मेरा सी से लेके डी तक, सी से लेके ये डी तक, ये कितना सेंटीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ मैं बोलूँ तो मुझे ट्रायंगल की क्या पता चल चुकी है हाइट पता चल चुकी है, और हाइट कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है बेस, है ना। तो वैसे मैं क्या निकालूंगा यहाँ 10 लगाऊंगा। 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और मुझे थीटा की जगह क्या लेना है 30 डिग्री, मुझे थीटा की जगह क्या लेना है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ 10 30, और देखो मैंने अभी परपेंडिकुलर क्या निकाला, परपेंडिकुलर मैंने क्या निकाला अभी 6 निकाला, और मुझे बेस नहीं पता, मुझे बेस, और मेरा बेस क्या है मैं लिख लेता हूँ। मेरा बेस इस ट्रायंगल में कहाँ से कहाँ तक है ए से डी तक, मेरा बेस कहाँ से कहाँ तक है ए से डी तक, तो यहाँ मैं बेस का क्या नाम डाल लूंगा ए डी। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और 6 में ए डी, तो यहाँ से क्या कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6√3, भाई ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6√3। और मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई, क्या बताया वो, ये बताया ए डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 6√3, जो ए डी की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी बी डी की वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा 6√3। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब भैया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा 6√3 प्लस 6√3, जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 12√3, क्या हो जाएगा मेरा 12√3, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिला के इस ट्रायंगल का बेस मुझे कितना पता चल जाएगा 12√3। देखो भैया हाइट कितना है इस ट्रायंगल का 6, और बेस कितना आ गया 12√3। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से निकाला ये। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा, ठीक है ना, 120 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री यहाँ पर, और ये मेरा एंगल बाई सेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो किसके साथ आएगा 90 डिग्री के साथ आएगा, और कोड को क्या बांटेगा इक्वल इक्वल, कोड को क्या बांटेगा इक्वल इक्वल। अगर मेरा 6√3 ये है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 6√3, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 12√3, तो मेरा बेस कितना आ गया 12√3। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे जो हमारा मेन काम है। मुझे क्या निकालना था सेगमेंट निकालना था, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। तो जो सबको पता है सेगमेंट कैसे निकलता है, सेगमेंट कैसे निकलते हैं दोबारा बताएंगे। पहले क्या सेक्टर में से, भाई सेक्टर में से क्या माइनस करूंगा मैं ट्रायंगल जब सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करूंगा जब तो मेरा क्या बचेगा सेगमेंट। तुम खुद ही देखो ये वाला हिस्सा कैसे बचेगा, जब सेक्टर में से क्या चला जाएगा ट्रायंगल चला जाएगा, जब तो मेरा क्या बचेगा सेगमेंट बचेगा। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, पहले बताओ एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है। जो एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है वो क्या होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सबको पता है मैंने यहाँ बेस कितना निकाला था, यहाँ लिख देता हूं मैंने बेस यहाँ क्या निकाला था 12√3, बेस क्या निकाला था 12√3। और अभी मैंने हाइपोटेनियस ये जो मेरा हाइट है वो मैंने कितना निकाला था 6, हाइट मैंने कितना निकाला था 6, और यहाँ मुझे थीटा कितना दे रखा है 120, थीटा मुझे कितना दे रखा है 120, और जो मुझे रेडियस दे रखा है मुझे रेडियस कितना दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल की रेडियस मुझे 12 दे रखी है। मैं यहाँ वैल्यू क्या करूँगा पुट करूँगा और अपना आंसर लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो अब करते हैं सोल्व, समझो चीज़ों को। भाई थीटा की जगह क्या लिखना है यहाँ 120 अपॉन में 360 इंटू, ठीक है ना, पाई की वैल्यू यहाँ मैं क्या लेने वाला हूँ 3.14, पाई की वैल्यू क्या लेने वाला हूँ 3.14। मुझे रेडियस कितना दे रखा है 12, कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 2 बार। अब यहाँ क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ बेस क्या लिखूंगा मैं 12√3, और हाइट क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर 6। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है ना, इसे सोल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12, और 12 से 12 3 जा 36। अब 3 की को किससे डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मेरे यहाँ क्या बचा 3.14, और 12 4 जा कितना होता है 48, माइनस इसे काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 36।
6 और √3, यहाँ क्या जाएगा 36 और ये √3, और √3 की वैल्यू हमें क्या लिख लेता हूँ 1.72, क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर 1.72। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो मैं आपको पहले मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आ जाओ, मैं यहाँ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई साइड में, देखो सब देखेंगे। पहले मुझे 314 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 48 में करनी है। तो पहले 8 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 4 में। तो 8 चौक कितना होता है 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 4 6 0 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 150 और ये 64। भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा दूँ, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूँ, पॉइंट लगा दूँ, ठीक है। 8 चौक, सॉरी ये थोड़ी ना मल्टीप्लाई गलत हो गया है, 8 चौक कितना होता है 32 होता है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाओ दोबारा करते हैं ये हल्की सी। देखो 8 एक मट 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक कितना होता है 32 का 2, हासिल लगा 3, ठीक है ना। फिर 8 एकम 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1 है ना, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। अब देखो 2 7 5 5 का 10, 2 2 4 और 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15072। भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा दूंगा, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा माइनस। अब मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है 36 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 172 में, तो यहाँ हटा देते हैं ऐसे। अब मल्टीप्लाई करता हूँ 36 की, देखो देखो मल्टीप्लाई तो यहाँ बच्चे सब कर लेंगे, मैं मगर जब भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल लगा 1 है ना, 6 3 42 और 1 43 का 3, हासिल लगा 4 6 एकम 6 और 6 और 4 10, 3 दूनी 6 3 7 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 2 9 1 और 6, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6192। भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी क्या लगा दूँ, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है 150.72 में से 61.92 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0, एक यहाँ से कैरी लिया है ना, फिर एक कैरी दिया 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचा 8, फिर यहाँ पॉइंट है पॉइंट लगा दिया। यहाँ भी 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसे माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 88.80। ये मेरा क्या आ गया एरिया ऑफ ए सेगमेंट, मेरा क्या आ गया ये एरिया ऑफ ए सेगमेंट। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई। एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, बेस और हाइट निकालना ही क्या था हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको बेस और हाइट निकाला, किसकी मदद से निकाला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हमने सोल्व करा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए, तो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जिसने भी वीडियो ना देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में है, तो मैंने आपको वहां समझा रखा है सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, ठीक है ना। चलो कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।